Good morning, student. My name is Niksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is our lecture of programming in C. So in our previous lectures, we started our unit 2, that is basics of C programming. Okay. So this is our fifth lecture of our unit 2. Now in our previous lecture, we learn about some constant. Now what is constant? मतलब यहाँ पे constant is a one type of variable that value is not changed during the execution of program. constant क्या होता है, वो भी एक वेरिएबल ही होता है, पर उसकी जो भी वैल्यू है वो थ्रू आउट जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है तब तक वो चेंज नहीं होते हैं. ओके. तो वहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है. एक तो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, देन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट. These are the 4 types of constant that we learned in our previous video. Okay. Now today we are going to learn about what is variable, declaration, then initialization, assignment, and what is expression. Okay. So these 4 topics today we are going to learn in this lecture. Now first of all we'll start with how we can declare our variable. So with the declaration. So before program is written, the variable required in the program are to be declared along consideration the value they are contain. देखो यहाँ पे कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं. ओके. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे सी का स्ट्रक्चर है. ओके. तो उसमें पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं हेडर फाइल्स. उसके बाद क्या आता है, हेडर फाइल के बाद आता है वॉइड में, देन ओपनिंग कर लें ब्रैकेट, and then we have to declare our variable. After that we have to start our program. Okay. So before starting writing the any program, first what we have to do, we have to first declare the variable. Okay. So declaration is nothing but a combination of variable with the special data type. डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या क्या रहता है, एक तो हमारा वेरिएबल और उसके साथ उसका डेटा टाइप. डेटा टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं. बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेटा है, दैट इज नंबर एंड कैरेक्टर. नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, दैट इज होल नंबर एंड रियल नंबर. तो कौन कौन से डेटा टाइप है हमारे, एक तो इंटीजर है, लॉन्ग, देन फ्लोट, डबल, कैरेक्टर. ये क्या है, डेटा टाइप है. तो डिक्लेरेशन में क्या होता है, एक तो आपका वेरिएबल का नेम विद द डेटा टाइप्स. ओके. सो कोई भी वेरिएबल जो है वो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, डिक्लेयर करना है बिफोर वी कैन यूज़ दिस वेरिएबल इन अवर प्रोग्राम. जब प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हम लोग को जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं. सो दिस डिक्लेरेशन कंसिस्ट डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड विद द सेमीकोलन. सो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या ऐसा होता है, फर्स्ट हम लोग को लिखना है वेरिएबल का टाइप, इंटीजर हो या डबल हो, कैरेक्टर, कौन सा टाइप का वेरिएबल है तो डेटा टाइप में आएगा. देन उसके बाद हम लोग को लिखना है वेरिएबल का नेम और एंड होता है विद अ सेमीकोलन. ओके. तो यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल दिए हैं, देखो यहाँ पे इंटीजर ए, फ्लोट बी, डबल सी, कैरेक्टर जे. तो यहाँ पे बेसिकली 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ओके. तो फर्स्ट इसमें लिखा है डेटा टाइप, वो क्या है, फर्स्ट में है इंटीजर. ओके. देन वेरिएबल का नेम है ए और वो एंड होता है विद अ सेमीकोलन. ओके. सो इन अबाउट स्टेटमेंट, वेरिएबल ए वो डिक्लेयर एज अ टाइप इंटीजर, देन वेरिएबल सी उसका टाइप क्या है, फ्लोट, वेरिएबल सी दैट इज ऑफ डबल, एंड जे दैट इज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप. ओके. और हर एक स्टेटमेंट जो है वो एंड होता है विथ अ सेमीकोलन. ओके. सो यहाँ पे देखो कि एवरी स्टेटमेंट इन सी दैट इज एंड विथ अ सेमीकोलन. जब आप लोग वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे एरर आएगी. ओके. सो ये था कि सिंपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन. तो इसमें क्या होता है कि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है, पर कोई बार हम लोग को सपोज कि प्रोग्राम में हम लोग को 3 इंटीजर वेरिएबल लगेंगे. ओके. तो हम लोग एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो उसको कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए बी सी, देन फ्लोट एफ जी एच, देन डबल के एल पी. तो इससे क्या होगा
कि एट अ टाइम एक कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगी। वो उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। ओके, और वो सेपरेट होते हैं। वेरिएबल के नेम कैसे सेपरेट करना है, विद द हेल्प ऑफ कॉमा, और उसको एंड करना है सेमी कॉलन से। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द वेरिएबल, first you have to write down data type, then name of the variable and semicolon. Okay, then the next topic, that is assignment. Okay, now here what do you mean by assignment? तो असाइनमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर किए। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कैन बी असाइन सम वैल्यू आफ्टर इट्स क्रिएशन। वेरिएबल हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं तब हमारा वेरिएबल जो है वो क्रिएट होता है। ओके, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, असाइन करते हैं सम वैल्यू। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज इंटीजर ए। ओके, फ्लोट बी, ये हमारे दो वेरिएबल हैं। ओके, तो पहले हम लोग ने उनको डिक्लेयर किया है, तो वो क्या आता है, वेरिएबल क्रिएशन। ओके, तो उसके बाद हम लोग वो जो भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट आएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उनको वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, सो द अबाउ स्टेटमेंट शो दैट द वेरिएबल ए बी आर फर्स्ट क्रिएटेड एंड वैल्यू टू देम इज असाइन आफ्टर सम टाइम। पहले हम लोग ने क्या किया, सिंपल जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैसे वेरिएबल को क्रिएट किया है, एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव टू असाइन दैट वैल्यू टू द वेरिएबल। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट। देन द नेक्स्ट वन, दैट इज सी सपोर्ट मल्टीपल असाइनमेंट ऑल्सो। सी में हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफायर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिफायर 2 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो उससे क्या होगा, वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू, वी कैन परफॉर्म द मल्टीपल असाइनमेंट। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी आप लोग को, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल है, दैट इज a, b एंड c। तो सेम टाइम पे हम लोग जो भी हमारे वेरिएबल है a, b, c, उसको वैल्यू असाइन करेंगे 9। ओके, तो सिंगल लाइन में हम लोग तीनों वेरिएबल जो है हमारे a, b एंड c, उसको 9 जो वैल्यू है हमारी वो असाइन करेंगे। तो ऐसे होता है मल्टीपल असाइनमेंट इन वो सी। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सप्रेशन। now here an expression represent a single value such as a number or character। देखो एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वैल्यू, वेदर इट इज नंबर हो या फिर कैरेक्टर। सो द एक्सप्रेशन मे consist of single value that is constant or variable, so it may also consist some combination of such values interconnected by some or more operators। देखो बेसिकली कि सिंगल एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल वैल्यू, बट समटाइम हम लोग उसको मल्टीपल वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑपरेटर्स। ओके, सो द एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लॉजिकल कंडीशन दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। देखो कि एक्सप्रेशन में लॉजिकल कंडीशंस भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि ट्रू है या फॉल्स है। सो हैवर इन सी कंडीशन आर ट्रू एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर वैल्यू 1 और 0। कोई कोई एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि जिसमें लॉजिकल कंडीशंस भी आते हैं। तो वो लॉजिकल कंडीशन है तो बेसिकली उसकी 2 ही वैल्यू रहती है, एक तो वेदर इट इज़ ट्रू और वेदर इट इज़ फॉल्स। ओके, तो ये जो वैल्यू है उसको हम लोग 0 से 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 होगा तो फॉल्स और 1 होगा तो ट्रू। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को सम एक्सप्रेशन दिए, फॉर एग्जांपल a प्लस बी है, x इज इक्वल टू वाई है, देन c इज इक्वल टू a प्लस बी,
और लास्ट वाला जो हमारा लॉजिकल कंडीशन है दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वो क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू दो ही आ सकती है वेदर इट इज ट्रू और ए फॉल्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यूज. ओके, देन एक टॉपिक हमारा रह गया है दैट इज इनिशियलाइजेशन. नाउ इनिशियलाइजेशन क्या रहता है कि इनिशियल पहले हम लोग ने क्या किया कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ओके, तो सो इनिशियल वैल्यू कैन असाइन टू द वेरिएबल एट द सेम टाइम व्हेन दे आर डिक्लेयर विद इन टाइप डिक्लेरेशन. देखो कि जब भी हम लोग वैल्यू हमारा ये वैल्यू डिक्लेयर करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे कि कैसे वैल्यू हम लोग ने डिक्लेयर किया. बाय फर्स्ट हम लोग को लिखना है डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम. ओके, तो ये जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी हम लोग उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ इनिशियलाइजेशन. ओके, सो टू डू सो डिक्लेरेशन मस्ट कंसिस्ट डेटा टाइप followed by variable name, then equation equal sign, and after that you have to write down semicolon. तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में हम लोग ने सिंपल क्या लिखा कि पहले डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नेम लिखा और सेमीकोलन लिखा. ओके, तो अब जब हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तब हम लोग को क्या लिखना है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इंटीजर दैट इज अवर डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम सपोज ए, फिर क्या लिखना है इक्वल साइन, देन वैल्यू, जो वैल्यू आप लोग को इनिशियलाइज करनी है सपोज ए इज इक्वल टू 1, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द सेमीकोलन. ओके, सो in this way you can initialize your variable. So C program consists following type declaration कि आप लोग कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हो. इंटीजर है तो डायरेक्ट j इज इक्वल टू 122, कैरेक्टर का वेरिएबल रहेगा तो आप लोग को वहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी. ओके, तो जस्ट कि जैसे हम लोग ने डिक्लेरेशन में क्या लिखा कि सिंपलर इंटीजर ए सेमीकोलन, तो उसको वैल्यू असाइन करते हम लोग इनिशियली, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इनिशियलाइजेशन. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज़ असाइनमेंट, एंड what is expression. Okay, so I hope you all understand our today's topic. Thank you.